Hello guys, welcome back to Bliss Academy. My name is Kinjal. Today we are going to start from First Flight, chapter number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, whose writer is नेल्सन रोलीलाला मंडेला। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के सारे जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर है वो हमने समझे थे। आज की वीडियो में हम इसके वर्किंग विथ टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन आंसर विथ हिंदी ट्रांसलेशन समझेंगे। और अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? इतने ज़्यादा नंबर में इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने इनोग्रेशन क्यों अटेंड किया था? What did it signifies the triumph of? उन्होंने साउथ अफ्रीकन वासियों ने जो यह जीत हासिल की थी वो क्या बताता है? To be the part of the inauguration, international leaders showed a gestures of solidarity from international community to the idea of end of the apartheid. जो इंटरनेशनल लीडर्स है, जो सारे महानुभाव उपस्थित थे वहाँ पे, वो सारे बताना चाहते थे कि वो सारे लोग ये जो अपार्थाइड सिस्टम का एंड हुआ है साउथ अफ्रीका में उसमें उनकी भी सहमति है, यानी कि वो भी इससे अग्री करते हैं। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, बुरे के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रमाण है। एंड द ट्रम्प ओवर टॉलरेंस सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो अभी जो ये साउथ अफ्रीका जो नया नेशन बना है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रंग भेद की नीति नहीं होगी, तो एक जीत हासिल की है। जो संघर्ष किया था पूरी सोसाइटी ने, पूरे जो ब्लैक्स थे उन्होंने 300 साल तक जो भी कुछ संघर्ष किया था उसकी आज जीत हुई है। सेकेंड, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रोइट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? जब मंडेला ने कहा था कि वो जो सारे अफ्रीकन पेट्रोइट्स है ना, जो देशभक्त थे जिन्होंने बहुत संघर्ष त्याग किया था अपने देश के प्रति, अपनी जान भी दे थी, वो उन सब का सम है। तो उसका क्या मतलब है? बाय सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स, मंडेला wants to pay his tribute to all people who have sacrificed their lives for the sake of freedom. जिन भी लोगों ने साउथ अफ्रीकन वासियों में जिन भी लोगों ने देश के लिए अपनी जान न्योछावर की थी उसके लिए मंडेला उनको ट्रिब्यूट दे रहा है कि वो जो सारे लोग हैं उनकी वजह से ही आज जो साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति है वो एंड हुई थी, ख़त्म हुई थी। He said that he is grateful to those who had gone before him because those heroes of a past had paved the path of cooperation and unity for him. वो उनके आभारी है क्योंकि जो लोग जो हीरोज़ उनसे पहले चले गए हैं ना, संघर्ष किया था, उन्होंने बहुत बलिदान दिए थे, तो उन्होंने एक पक्का रास्ता जो कि कोऑपरेशन और यूनिटी थी, जो भी ब्लैक्स थे ना उनमें आपसी यूनिटी थी, एकता थी, तो वो उन्होंने पक्का किया था। सो ही कुड ट्राई टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर हिज पीपल विद देयर सपोर्ट। तो जो मेन काम था कि लोगों को साथ में लाना, लोगों में यूनिटी लाना, वो तो जो पहले लीडर्स थे जो चले गए हैं उन्होंने ही तय कर दिया था। तो मंडेला को सिर्फ लोगों के लिए जो इक्वालिटी थी ना, राइट टू इक्वालिटी, वो ही लाने की कोशिश करनी थी क्योंकि लोगों का सपोर्ट तो उनके साथ था ही। थर्ड, what you agree that the depths of oppression create heights of characters? How does Mandela illustrate this? Depth of oppression मतलब कि and height create heights of characters, ऐसा मतलब कितनी हद तक लोगों ने सहन किया होगा, संघर्ष किया होगा कि बड़े बड़े महान नेता बने। हाउ डज मंडेला इल्यूस्ट्रेट दिस? मंडेला ने ये कैसे हमें समझाया है? कैन यू एड योर ऑन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट? आई अग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स।
उनके साथ इतना गलत हुआ था, उनके जो बेसिक राइट्स थे वो भी उन्हें नहीं मिलते थे, उन्हें कुछ भी आज़ादी नहीं थी, तो इसके कारण वहाँ पे बड़े बड़े नेता बने थे। नेल्सन मंडेला इल्यूस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने ये जो लाइन की है ना, बोली है, वो उनके वहाँ के जो साउथ अफ्रीका के जो महान हीरोज थे ना, उनके एग्जाम्पल दे के बताया था, लाइक ओलिवर टैम्बो and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle। तो जो दूसरे लोगों को इंस्पायर करते थे कि आज़ादी के लिए खुद की जान न्योछावर करना, सब कुछ न्योछावर करना। आवर कंट्री इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल। हमारी जो कंट्री है, जो इंडिया है, इसमें भी काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कैरेक्टर्स हुए हैं ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि भारत में भी अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय पे भी इस सारे बड़े नेताओं ने बहुत संघर्ष किया था, बहुत लोगों ने अपनी जान न्योछावर की थी। देयर वॉज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स। गैलेक्सी ऑफ लीडर इज अ कलेक्टिव नाउन। एक से ज़्यादा लीडर्स, कलेक्टिव नाउन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर्स एंड ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड। जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था ना, ब्रिटिश से जो उत्पीड़ित लोग थे, उन्होंने कारण काफ़ी सारे बड़े बड़े नेता भारत में भी जन्मे थे। एंड अनकरेज्ड पीपल ऑफ नोबल कैरेक्टर्स लाइक महात्मा गांधी एंड अदर्स। काफ़ी सारे ऐसे महान नेता थे जो यहाँ पे जन्मे थे। इफ़ वी कंपेयर देम विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया इज हैविंग टुडे, देन ही सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट। अगर आज के इंडिया में, आज के भारत में जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, उसकी क्वालिटी, यानी कि वो कैसे अपना काम करते हैं, कितने ऑनेस्ट अपने कंट्री के प्रति, तो ऐसा लगता है कि नेल्सन मंडेला ही, मतलब कि नेल्सन मंडेला वो एब्सोल्युटली राइट है, वो करेक्ट हैं। फोर्थ वन, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला को कैसे समझ में आया उम्र और एक्सपीरियंस, अनुभव के ऊपर से, कि फ्रीडम आज़ादी क्या है। विद द एज ऑफ एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। उम्र और अनुभव के आधार पे मंडेला को जो सही मीनिंग है आज़ादी का, वो समझ में आया। एज अ यंग बॉय ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री and believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of the tribe। जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्हें आज़ादी का मतलब वही पता था कि वो जो चाहे, उनके मतलब बॉर्न फ्री है, जन्म से ही वो आज़ाद है, उनको जो भी करना है वो कर सकते हैं। और वो ऐसा मानते थे कि सिर्फ उसके पिता की जो आज्ञा है वो माननी है, और जो उसका ट्राइब है, उसके जो रीति रिवाज है, वही उनको फॉलो करने हैं। ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर। बाकी सब तरीके से वो आज़ादी हैं। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे वो बड़े होते गए, द फ्रीडम टू रेज अ फैमिली, अ फ्रीडम टू अर्न अ लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स। तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए, तो उनके लिए आज़ादी का जो मतलब था ना, वो भी चेंज होता गया। कि जब बड़े हुए तो फैमिली के लिए और अपने खुद के लिए लाइवलीहुड, मतलब कि अर्निंग करना उनको शुरू करना था। तो उनके जो विचार थे ना, कि उनको सिर्फ लाइफ ऐसे ही फ्रीली जीनी है, वो धीरे धीरे डोमिनेट होती गई। ग्रेजुअली, स्लोली ही रियलाइज्ड दैट selfish during his boyhood, he slowly understood that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all the blacks। फिर उनको धीरे धीरे महसूस हुआ कि वो तो जो बॉयहुड था ना, उनमें जो आज़ादी का मतलब था, वो तो सिर्फ सेल्फिश, मतलब कि लिमिटेड एक्सटेंट पे था। स्लोली उनको समझ में आया कि सिर्फ उनकी आज़ादी नहीं छीन ली गई है, बट जो सारे ब्लैक्स है, साउथ अफ्रीका के जो सारे काले लोग हैं, उनकी भी आज़ादी कम हो गई हैं। इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रिजुडाइज। उनको आज़ादी लेनी थी डर से, और जो प्रिजुडाइज मतलब कि जो गोरे लोग थे वो डोमिनेट करते थे काले लोगों को, मतलब कि उनके लिए उनका इतना महत्व नहीं था।
एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम, पर्सपेक्टिव व्यू, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे ना आज़ादी के लिए, वो उम्र और अनुभव के हिसाब से बड़े होते गए। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम्स चेंज हिज लाइफ, फ्रीडम पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए मंडेला की जो इच्छा थी ना, वो कैसे उसकी लाइफ उन्होंने उसकी वजह से बदल गई। मंडेला realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. तो this changed the fearful man to the fearless rebel. मंडेला को रियलाइज हुआ कि जब वो इन हिज यूथ, मतलब जब वो छोटे थे, तो शुरू से ही सिर्फ उनकी आज़ादी नहीं छीन ली गई थी, उनकी आज़ादी कम नहीं थी, बट जो सारे ब्लैक से साउथ अफ्रीका के जितने भी काले लोग थे उन सब की आज़ादी छीन ली गई थी, कम हो गई थी। और इसी वजह से एक डरा हुआ व्यक्ति एक फियरलेस रिबेल बन गया था। He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause. उन्होंने जो अपनी फैमिली बनाई थी, उनके चिल्ड्रन भी थे, उनकी वाइफ भी थी, उनका पूरा फैमिली था, उन्होंने उसका त्याग किया था फॉर द ग्रेटर कोज। ग्रेटर कोज क्या था कि साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड सिस्टम से बाहर लाना। ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, एंड दिस चेंज हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन, और इसके कारण वो जो डरा हुआ व्यक्ति था ना, वो एक बोल्ड यानी कि फियरलेस व्यक्ति बन गया। वो फॉट अगेंस्ट द रेशियल प्रिजुडाइज, जो रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़े थे। तो गाइज ये थी हमारी पूरे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के ग्रामर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।